चाणक्य कोचिंग सेंटर के द्वारा ये जो चाणक्य ऑनलाइन क्लासेस आप लोगों को कराया जा रहा है, इसमें आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आइए आज हम लोग इसी कड़ी में हिंदी सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 2, जिस चैप्टर का नाम है विष के दांत, उसको हम लोग पढ़ते हैं। आज उसके ऑब्जेक्टिव हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन शुरू होता है और हमारा पहला क्वेश्चन है कि विष के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है, यानी कि इसके लेखक महोदय कौन है। तो ऑप्शन ए है मोहन राकेश जी, ऑप्शन बी है कमलेश्वर जी, ऑप्शन सी है प्रेमचंद और ऑप्शन डी है नलिन बिलोचन शर्मा। बताइए आप लोग इसके राइट आंसर क्या होंगे। चलिए आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। आज किसी कारणवश लाइव क्लास नहीं हो पाया है तो किसी तरह से हम इस कड़ी को जोड़े रखने के लिए आपके लिए ऑफलाइन वीडियो रिकॉर्ड करके डाल दे रहे हैं, तो ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। हम लोग डेली प्रैक्टिस करते रहेंगे। इसके राइट आंसर क्या होंगे? इसके राइट आंसर हो जाएंगे नलिन बिलोचन शर्मा जी। क्या हो जाएंगे? नलिन बिलोचन शर्मा। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है उसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि गिरधर लाल कौन है। गिरधर लाल कौन है? कहते हैं कासू के पिता, मदन के पिता, रजनी के पिता या शेफाली के पिता। ये आपके चार ऑप्शन है, बताइएगा कौन से होंगे। 2 नंबर का आप कमेंट करके आंसर दे सकते हैं कि 2 नंबर का ये ए बी सी डी इस तरह से। तो बताइए गिरधर लाल कौन थे। तो आपको याद होगा कि गिरधर लाल किसके यहाँ काम किया करते थे। गिरधर लाल किसके यहाँ काम किया करते थे, याद होगा, आपने पढ़ा होगा। चलिए ये प्रैक्टिस के लिए है, ज्यादा विशेष हम लोग फिर से पढ़ाई करेंगे और उसमें समझेंगे। तो अभी हम लोग जल्दी से जल्दी, क्योंकि ज्यादा बात करेंगे तो ये लंबा वीडियो हो जाएगा, तो जल्दी से जल्दी छोटे छोटे वीडियो में हम लोग इसको निपटाएंगे। तो चलिए बताते हैं इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे। किसके पिता है वो? तो मदन के पिता है। किसके पिता है? मदन के पिता है। मदन के पिताजी कासू के पिताजी के यहाँ क्या करते थे? नौकरी किया करते थे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले। तो ए में आपके यहाँ पे है 3, बी में है 1 और सी में है 2 और डी में है 4। बताइएगा। जब उस दोनों में लड़ाई हुआ था और इसमें 2 बच्चों की अच्छी खासी कहानी है, प्रस्तुत है, तो बताइए इसमें कितने दांत तोड़े गए थे। मदन के द्वारा कासू के जो दांत तोड़े गए थे वो कितने तोड़े गए थे, बताइएगा। कितने दांत तोड़े गए थे? तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे 2। कितने दांत तोड़े गए थे? 2। और क्यों तोड़े गए थे ये तो आपको पता ही होगा। वैसे जब ये दोनों खेलने के लिए आपस में लड़े थे तब जाके इसके दांत तोड़े गए थे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा 5वां क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है सॉरी, कि नलिन बिलोचन शर्मा के माताजी का क्या नाम था, यानी कि जो हमारे लेखक महोदय है उनके माताजी का नाम क्या है। तो कहता है पद्मावती शर्मा, बी में है कलावती शर्मा, सी में है रत्नावती शर्मा और कहता है आपका जो डी नंबर है इंद्रावती शर्मा। ये आपके 4 ऑप्शन है, बताइएगा कौन से है। इसके जो है राइट आंसर हो जाएंगे सी, जो है रत्नावती शर्मा। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, कहता है कि नलिन बिलोचन शर्मा के कहानियों में किसके तत्व समग्रता से उभर कर आए। तो उसमें ज्यादातर किसके बारे में चर्चा किया गया है, इस पे फोकस किया गया है, वो बात पूछ रहा है। तो कहता है राजनीतिक नैतिकता का, मनोवैज्ञानिकता का, या कहता है सामाजिकता का, या इनमें से सभी। क्या है बताइएगा, किस चीज पे सबसे ज्यादा अधिक फोकस किया गया है। तो इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे? बी। क्या हो जाएंगे? बी, मनोवैज्ञानिकता का। किसका किया गया है? मनोवैज्ञानिकता का। और चलिए इसी तरह से हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है अगला क्वेश्चन हमारा कि मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, ड्राइवर से, मदन से, खोखा से या इंजीनियरों से। बताइएगा। इस कहानी को जब आप सुने होंगे, क्लास में पढ़े होंगे, कितना रोचक कहानी है और कितना मजेदार कहानी है।
तो याद ही होगा। चलिए कोशिश करिए, अब इस समय आपको थोड़ा सा अपने दिमाग को रिवीजन करने का टाइमिंग है, इसलिए अब बताइए। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हुआ, किससे सबसे ज्यादा डर था? वो था खोखा से। किससे? खोखा से। ड्राइवर के मालिक जो थे उनके बेटे से ही सबसे ज्यादा डर था, किसको? गाड़ी को। चलिए इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है? किस भाषा का शब्द है? कहता है तमिल का, भोजपुरी का, बांग्ला का या हिंदी का। ये 4 ऑप्शन है आपके, बताइएगा, कमेंट करिएगा। थोड़ा सा हम देख लेते हैं वीडियो कैसा हो रहा है। कैसे हैं बताइएगा। तो ये किस भाषा के शब्द हैं? तो ये आपके क्या हो जाएंगे? इसके राइट आंसर हो जाएंगे बांग्ला, सी। 7 नंबर का सी आंसर हो जाएगा, बांग्ला भाषा का ये है शब्द है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कहता है ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं। यह पंक्ति किस कहानी के, मतलब कहता है यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही? जब वो, आपको याद होगा, जब वो ये क्या कहते हैं, खोखा के पिताजी बात कर रहे थे, वो एक दूसरे जो व्यक्ति आए थे, पत्रकार महोदय, उनके बेटे के बारे में बताए थे। ठीक है, और कहता है क्या बताए थे, सुनिएगा। ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है क्या? ए सेन साहब की धर्मपत्नी, मतलब किसके द्वारा बोला गया? या गिरधर लाल, या सेन साहब, या सोफर, किसके द्वारा बोला गया था ये बात? बताइएगा ऑप्शन के हिसाब से किसके द्वारा बोला गया था। तो ये बात जो है सेन साहब के द्वारा कही गई थी। किसके द्वारा? सेन साहब के द्वारा कही गई थी। इसका जो है राइट, सॉरी ये गलत यहाँ पे टिक लग गया है। इसका जो है राइट आंसर नीचे है, सी में। वहां पे पत्नी नीचे आ गया था, इसके आंसर उसमें लगा दिया। यहाँ पे है सेन साहब के द्वारा। किसके द्वारा? सेन साहब के द्वारा। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि यहाँ पे खोखा खोखी का अर्थ है, बताइए क्या? बच्चा, बच्ची, बाबा, दादा, भाई, बहन, चाचा या चाची। ये सब मतलब कहता है क्या है, इसके अर्थ क्या है, सो बताइएगा। तो इसके जो है राइट आंसर हो जाएंगे ए नंबर। क्या हो जाएगा? ए, बच्चा और बच्ची। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि खोखा का क्या अर्थ है? किसु, कुसु, कासु या किसु। ये आपके 4 ऑप्शंस है, और खोखा का ही दूसरा नाम था एक तरह से। बताइए क्या नाम है, आप सोचिए। 10 नंबर का क्या होगा? आप कमेंट भी कर सकते हैं अपना आंसर। तो इसके आंसर हो जाएंगे सी नंबर। क्या नाम था उसका? कासु। क्या नाम था? कासु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं इस तरह से। और हमारा अगला क्वेश्चन है 20 के दांत कैसी कहानी? ये कहानी कैसी है? ए नंबर है सामाजिक, बी नंबर है ऐतिहासिक, सी नंबर है धार्मिक, और डी नंबर है मनोवैज्ञानिक। बताइएगा कैसी कहानी है ये? इससे पहले भी एक क्वेश्चन आया था इस तरह का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, जो हो जाएगा मनोवैज्ञानिक। कैसा है? मनोवैज्ञानिक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सेन साहब अपने पुत्र को बनाना चाहते थे क्या? सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे? बिजनेसमैन या इंजीनियर। ए नंबर है, बी में है वकील, सी में है प्रोफेसर, डी में है डॉक्टर। बताइएगा क्या बनाना चाहते थे वो अपने बेटे को? सेन साहब क्या बनाना चाहते थे अपने बेटे को? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। क्या हो जाएगा? ए। वो आपके क्या हो जाएंगे? बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हमारा 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मदन अक्सर किसके हाथों पिटता था? मदन, जो वही उनके यहाँ जो काम करते थे, क्लर्क के काम करते थे सेन साहब के यहाँ, उनके बेटे की बात चल रही है कि मदन अक्सर किसके हाथों पिटा करते थे? तो माता के हाथों, सेन साहब के हाथों, खोखा के हाथों या पिता के हाथों। कोई भी बेटा अत्यधिक किसके द्वारा पिटे जाते हैं? बताइए, सोचिए और बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। वह अपने पिताजी के माध्यम से हमेशा क्या किया करता था? पिटाई खाया करता था, और ज्यादा ज्यादा अपने पिताजी के द्वारा पिटे जाते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि नलिन विलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था? यहाँ पे आप ऑप्शन देखिएगा, पंडित रामावतार शर्मा, पंडित कृष्ण अवतार शर्मा,
पंडित मृत्युंजय शर्मा, पंडित दशावतार शर्मा। ये 4 ऑप्शंस है। देखिए और बताइए आंसर क्या होंगे इसके। राइट आंसर कमेंट भी आप कर सकते हैं और हम आपके कमेंट भी रीड कर पाएंगे। बस आज मेरे की दिक्कत है, कल से हम लोग जो भी क्लास करेंगे उसमें सारे क्या कहते हैं कमेंट्स को पढ़ेंगे और आपके कमेंट्स का जवाब भी देंगे। थोड़ी सी सुविधा धीरे धीरे हो रही है। तो इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ए, रामावतार शर्मा। क्या आंसर हो जाएगा इसका? रामावतार शर्मा, पंडित रामावतार शर्मा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन है, कहता है 15 नंबर क्वेश्चन, सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई? ऑप्शन सुनिएगा, गिरधर लाल को, खोखा को, मदन को या शेफाली को। बताइएगा किन्हें फटकार लगाया गया था सेन साहब के द्वारा। तो एक खोखा तो उन्हीं का बेटा है, मदन जो गिरधर लाल का बेटा है और शेफाली उनकी बेटी है। तो बताइए किनको? तो गिरधर लाल जी को बहुत डांटा फटकारा गया था। किनको? गिरधर लाल जी को। क्योंकि आप देखिएगा हमेशा अगर पुत्र कोई कांड करता है तो पिताजी के पास कंप्लेन जाता है और पिताजी को थोड़ा सा सहना पड़ता है। तो वही बात है यहाँ पे सेन साहब के द्वारा किनको डांटा गया था? तो गिरधर लाल जी को डांटा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि विष के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर विरोधों को उजागर करती है? किस वर्ग के अंतर विरोधों को उजागर करती है? निम्न वर्ग का, उच्च वर्ग का, मध्यम वर्ग को या व्यापारी वर्ग को? बताइएगा। ऑप्शन आपके यहाँ पे है। क्या इसके राइट आंसर हो जाएंगे? इसके राइट आंसर ऐसे होगा क्या? डी, सी नंबर जो है मध्यम वर्ग को। इस वर्ग को मध्यम वर्ग यानी मिडिल क्लास जिसको हम बोलते हैं उसके कहता है अंतर विरोधों को क्या किए उजागर करती है। मतलब कि आप समाज में जो है ना मध्यम वर्ग का बहुत ज्यादा ये रहता है, उनको ना ज्यादा आगे बढ़ने ज्यादा नीचे जाने रहता है, इसलिए थोड़ा सा मुश्किल है उनका सर्वाइवल। तो ऐसे लोगों के अंतर विरोधों को उजागर करती है और वो विरोध भी करते हैं कभी कभी, अच्छे को भी और खराब को भी। चलिए इस तरह से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कहता है कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था? और वही सेन साहब के जो बेटे हैं वो क्या कहते हैं मदन के साथ किस खेल में शरीक होना यानी कि उसमें ज्वाइन होना चाहता था खेल में। तो ऑप्शन यहाँ पे आपके फुटबॉल के खेल में, हॉकी के खेल में, या सी बैडमिंटन के खेल में, या डी लट्टू के खेल में। ये आपके 4 ऑप्शन है। बताइएगा इसके राइट आंसर क्या होंगे? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी जो है लट्टू के खेल में। किसमें हो जाएगा? लट्टू के खेल में। आपको ये चीज याद हो, ऐसी खेल में मारपीट होने के क्रम में क्या हुए थे? खोखा के 2 दांत तोड़े गए थे। किसके द्वारा? मदन के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है 18 नंबर, सेन साहब किसके व्यंग से अटकर रह गए? सेन साहब किसके द्वारा व्यंग, व्यंग मतलब तंज कसना, किसके द्वारा तंज कसे गए? तो रह गए। कहता है पत्रकार महोदय के व्यंग से, मुखर्जी साहब के व्यंग से, या कहता है सिंह साहब के व्यंग से, या गिरधर लाल के व्यंग से। किसके व्यंग पर? व्यंग मतलब तंज कसने पर वो क्या होते हैं कि अटकर रह जाते हैं। चलिए बताइए, आप कमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे? पत्रकार महोदय के व्यंग से। जो पत्रकार महोदय उसके घर पे आए थे, ठीक है, और उनके द्वारा उनके चाय पानी होते हुए बातचीत हुआ था। इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं और कहता है अगला क्वेश्चन है हमारा कि मदन की उम्र क्या थी? मदन की उम्र क्या थी? मदन की उम्र क्या थी? एक सेकेंड, थोड़ा सा डिस्टर्ब है। ओके, कहता है मदन की उम्र क्या थी? ऑप्शन है आपके 5 वर्ष, 5-6 वर्ष अप्रोक्सीमेट, सॉरी 5-6 वर्ष, ये कहता है 7-8 साल, 3-4 साल, वह कहता है डी नंबर 9-10 साल। क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? बताइएगा। तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे 5-6 साल उसका उम्र था। किसका? मदन का। चलिए मदन कौन था? गिरधर लाल जी के बेटे। बहुत बहादुर बच्चा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है यहाँ पे अगला क्वेश्चन आ ही गया। कहता है मदन किसका पुत्र था? मदन किसका पुत्र था? कहता है सेन साहब का, गिरधर लाल जी का, या कहता है शोफर का, या सिंह साहब का? किसका पुत्र था मदन? चलिए हम तो इसके राइट आंसर बता ही दिए हैं लगभग, तो आप बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गिरधर लाल जी का। किनका बेटा था? गिरधर लाल जी का बेटा था मदन। अगला क्वेश्चन है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। कहता है नलिन बिलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने? बताइएगा।
और ये लिखा हुआ है सन 1958 ईस्वी में। ए, बी में है सन 1957 ईस्वी में, सी है सन 1963 ईस्वी में, डी है सन 1969 सॉरी 1959 ईस्वी में। चलिए इसके राइट आंसर आप कमेंट कर सकते हैं, बताइएगा। तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे डी नंबर आपका सन 1959 ईस्वी में। ये हिंदी विभाग के अध्यक्ष बने थे कौन? नलिन बिलोचन शर्मा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ? उनका जन्म कब हुआ? 14 जनवरी 1915, 18 फरवरी 1916 या 22 मार्च 1917 या 24 अप्रैल 1918। कब उनका जन्म हुआ था बताइएगा आप लोग। तो इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे? बी नंबर। क्या हो जाएंगे? इसके राइट आंसर हो जाएंगे बी 18 फरवरी 1916। कब हो जाएंगे? 18 फरवरी 1916 को उनका जन्म हुआ था। चलिए इसे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई? उनकी मृत्यु कब हुई? तो 12 सितंबर 1961, 14 सितंबर 1961 या 16 सितंबर 1961 या 18 सितंबर 1961। चलिए बताइएगा। राइट आंसर आप कमेंट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस आज हम कमेंट रीड ना कर पाएंगे, नेक्स्ट डे से कमेंट को रीड कर पाएंगे हम। तो इनका क्या हो जाएगा? 12 सितंबर 1961। क्या हो जाएगा? 12 सितंबर 1961 जो आपके ए नंबर इसके क्या हो जाएंगे? राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए इसी क्रम में अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। और हमारा अगला क्वेश्चन कहता है, एक सेकेंड, चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ? उनका जन्म कहाँ हुआ? कहता है गांधी घाट पटना में, कृष्ण घाट पटना में, बदर घाट पटना में या रानी घाट पटना में। ये बताइएगा, ऑप्शंस दिए गए हैं यहाँ पे, आप कमेंट भी कर सकते हैं। कहता है इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। क्या हो जाएगा? सी। क्या हो जाएंगे इसके? सी, बदर घाट पटना। क्या हो जाएंगे? बदर घाट पटना में। चलिए इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है दृष्टिकोण किनकी रचना है? दृष्टिकोण किनकी रचना है ये पूछ रहा है। तो कहता है राम अवतार शर्मा की, नलिन बिलोचन शर्मा की या मोहन राकेश की या प्रेमचंद की। ये चार ऑप्शन है आपके, बताइएगा किनकी रचना है दृष्टिकोण। इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे? नलिन बिलोचन शर्मा। ये नलिन बिलोचन शर्मा इसके राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता लड़कियां क्या है? कठपुतलियां हैं। किसे इस बात पर गर्व है? भाई बहन को, चाचा चाची को, मामा मामी को या माता पिता को? किससे इस बात पे गर्व है कि लड़कियां क्या है? कठपुतलियां है। बताइएगा आप लोग। और ये हमारे लिए बहुत बड़ी क्या है? विडंबना है। तो इसमें माता पिता को ज्यादा खुशी मिलती है कि क्या है? लड़कियां हमारे हाथ की क्या है? कठपुतलियां है। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, उसे भी थोड़ी सी छूट मिलने चाहिए। ये समाज हमारा इतना सभ्य हो गया है, अब थोड़ा सा उसके हिसाब से अब चलने की आवश्यकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और क्वेश्चन है कि कौओं की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया? कहता कौवे। कौवे मतलब कह रहे हैं यहाँ पे जैसे छोटे बच्चों को कहा गया है, ठीक है, और गरीब बच्चों को मान लीजिए। कहता है कि कौन ललक गया? तो कबूतर, हंस, बत्तख या मछली। यहाँ पे ऑप्शन भी उसी प्रकार से दिए गए हैं, बताइएगा आप। तो इसमें क्या हो जाएंगे? इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे? हंस। तो यहाँ पे कौवा किसको कहा गया है? तो गरीब बच्चों को। और हंस का जो यहाँ पे अर्थ है वो क्या है? जो यहाँ पे क्या कहते हैं, इसके बेटे हैं सेन साहब के बेटे हैं खोखा, उसके बारे में बताया गया है। चलिए इसी तरह से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन है किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था? कहता है बेटियों के अनुसार, खोखा के अनुसार, मदन के अनुसार या गिरधर लाल के अनुसार। चलिए इसके आपके चार ऑप्शन है, बताइएगा किसके अनुसार उन्होंने अपने, कहता है सेनों ने अपने सिद्धांत को बदले थे। तो भाई आपको याद होगा ये चीज आप कहानी में पढ़े हैं। ये इनके बेटे जो हुए थे वो क्या कहते हैं कि पत्थर पे दूब जमने के बराबर जैसे बात होकर के तब इनके बेटे जन्म लिए थे। जिस उम्र में जन्म नहीं लेना चाहिए उस उम्र में जन्म लिया था, इसलिए इन्होंने अपने सारे कायदे कानून क्या किए थे? अपडेट किए थे। किसके लिए? तो किसके लिए? खोखा के अनुसार। इसके राइट आंसर हो जाएंगे किसके अनुसार?
खोखा के अनुसार। चलिए अगला क्वेश्चन है इसी तरह से हमारा, और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? ए 3, बी 6, बी में क्या आ जाएंगे 6, सी में 5 और 4। तो बताइए कितनी लड़कियां थी? ये तो आम बात है। चलिए बताइएगा, इसके आंसर आगे जाएंगे 5। कितनी उनकी पुत्रियां थी? 5 पुत्रियां। किनको? सेन साहब जी को कितनी पुत्रियां थी? 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोफर शब्द का अर्थ क्या है? सभ्यता, संबंध, सी में है निर्ममता और डी में है ड्राइवर। बताइएगा। ये आपके लगभग इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन है, और फिर हम लोग कल से अगला चैप्टर पढ़ेंगे। तो बताइएगा क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ड्राइवर। क्या हो जाएगा? ड्राइवर। सोफर का मतलब क्या होता है? ड्राइवर। क्या होते हैं? ड्राइवर। तो इस तरह से आज का क्लास हमारा समाप्त होता है। आज किसी कारण बस ऑनलाइन क्लास ना हो पाया है इंटरनेट की गड़बड़ी के कारण, तो हम लोग मतलब आपके लिए हम ऑफलाइन क्लास रिकॉर्ड करके और अपलोड कर रहे हैं। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।